हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों का, जो हमारा पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों में जो बात की थी वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के बारे में की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उससे आगे के मौलिक अधिकारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। अब शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। जो बचे हुए मौलिक अधिकार हैं हम उसके बारे में आज आपको बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मौलिक अधिकारों के बारे में। ये जो मौलिक अधिकार हमने पहली वीडियो में पढ़े थे और जो आज पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में आपको एक ध्यान रखना है इस बात का कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये असीमित नहीं हैं, यानी कि इनकी कोई सीमा है। अत्यांतिक जिसे कहते हैं कि ये अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है इनके पास पावर। तो इनकी भी कुछ सीमाएं हैं जिसे मैं समय समय पर आपको वीडियो में बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जो हमें संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में दिया गया है। जो आर्टिकल 19 है वो हमें यह बताता है कि वाक स्वतंत्रता के अधिकारों का हमें संरक्षण देता है। उसके अंतर्गत जो है उसके कुछ भाग हैं, जैसे कि पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपना आप को किस प्रकार जो है प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि किसी भी बात को लिख करके, किसी की भी बात को बोल करके इत्यादि। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपने देखा होगा कि प्रेस इत्यादि जो हैं ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं, यानी कि इनका बोलना। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि हम देश के अंदर अपने राज्य क्षेत्र में कहीं भी शांतिपूर्ण कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। उसमें ध्यान ये रखना है कि हम बिना हथियारों के कोई भी सम्मेलन कर रहे हों, यानी कि निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तीसरा पार्ट जो है इसका है कोई भी संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे कि आरएसएस इत्यादि या कोई भी अन्य संगठन। बात करते हैं चौथे की, आबाद संचरण का अधिकार। आबाद संचरण का जो तात्पर्य है कि अपने राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी हम आ जा सकते हैं, यानी कि घूम फिर सकते हैं, सिवाय उन जगहों को छोड़कर जो प्रतिबंधित हैं। बात करते हैं पांचवे की, निवास या बसना। हम अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी बस सकते हैं, सिवाय उन राज्यों के जो प्रतिबंधित हैं। जैसे कि अभी तक जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वो भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जिनको जनजातीय क्षेत्र की सुरक्षा के हिसाब से प्रतिबंधित कुछ हद तक किया गया है। अब बात करते हैं छठा जो होता है, इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि थोड़ा सा जो संपत्ति का अधिकार है उसको यहाँ से हटा दिया गया था, उसमें कुछ भाग यहाँ भी था जो 44वें संशोधन में हटाया गया था। बात करते हैं जीविका और व्यापार करने की, यानी कि हम जो नागरिक है या कोई देश का कोई भी व्यक्ति कोई भी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, व्यापार कर सकता है राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। बस ध्यान इस बात का रखना है कि वो गैर कानूनी जो है व्यापार नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं व्यापार के अंतर्गत। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अपराधों के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, ताकि राज्य जो है अपने मनमाने ढंग से हमें जो है सजा न दे सके, दंडित ना कर सके। जैसे कि इसकी 3 खंड हैं। पहला खंड जो कहता है कि जब अपराध घोषित हो तब सजा देना है, यानी कि जब मान लीजिए कि कोई आज किसी अपराध के लिए कोई कानून आज बना है, यानी कि आज गजस्टेड हुआ है, आज से वो लागू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कल किया है, यानी कि बीते हुए कल में, तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए आज के कानून के अनुसार सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून जब नहीं बना था जब उसने अपराध किया था। कानून आज बना है, यानी कि अपराध आज के बाद होना चाहिए, तब उसे इसके अंतर्गत सजा मिलेगी। दूसरा है इसका कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। एक अपराध करने के बाद जो सजा मिलती है उसको आप उसी अपराध के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दे सकते। तीसरा है इसका अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है, थाने या पुलिस थाने में कस्टडी में रखा जाता है, तो उसे अदालत में उसी के विरुद्ध, उसी को डरा धमका करके उससे गवाही देने के लिए हम उसको प्रेशराइज यानी कि विवश नहीं कर सकते। इसके संबंध में हमें संरक्षण संविधान के मौलिक अधिकारों में दिया गया है।
बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 की। यह हमें देता है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें अपने प्राणों को बचाने का भी अधिकार है, यानी कि हमारी जो प्राण है उनकी बचाने की हमें स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत शिक्षा पाने का अधिकार है, क्योंकि यह एक शिक्षा जो पाना है यह एक मतलब हमारे जीवन के, ये मान के चलिए कि जैसे कि महत्व का सवाल है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा पाना जरूरी है, इसलिए शिक्षा को इसमें रखा गया है। फिर एकांत में, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, उससे आदमी इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके लिए भी हमें एकांत का अधिकार इसमें दिया गया है। भोजन के बिना आदमी जो है मर सकता है, इसलिए भोजन का अधिकार भी जो है हमें इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है। आवास, यानी कि घर ना होगा तो हम बारिश या मौसम खराब के कारण या तूफान के कारण हमारा जीवन जो संकट में पड़ सकता है, आवास का अधिकार भी इसके अंतर्गत दिया गया है। बिजली का अधिकार भी इसी प्रकार दिया गया है। और इंटरनेट जो आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना आदमी नहीं रह सकता। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहाँ का इंटरनेट बाधित किया गया था, जिसके संबंध में कुछ लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत डाली थी, जिसमें उसने कहा था कि ये जो हो रहा है गलत है, इसमें केंद्र सरकार को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिससे लोगों के जीवन पर कोई संकट ना बने। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21 कै की। यह हमें शिक्षा का अधिकार देता है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 22 की अगर बात करें तो गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कुछ नियम हैं जो हमें बताने जरूरी हैं। जैसे कि यदि कोई गिरफ्तार करता है तो पुलिस को हमें गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, और एक समय से अधिक हम उसको कस्टडी में नहीं रख सकते, और हमें अपने मन पसंदीदा अधिवक्ता यानी कि वकील को हायर करने के लिए हमें स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो कस्टडी में रखने का सवाल है छुट्टी के दिन को छोड़ करके है। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो 2 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार व बलात्श्रम प्रतिषेध करता है, यानी कि मानव का जो क्रय विक्रय हम नहीं कर सकते, कोई स्त्री इत्यादि से कोई वैश्यवृत्ति नहीं करा सकते, और किसी भी प्रकार का दास रखने की हमें अनुमति नहीं है, हम दास किसी को नहीं बना सकते। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बालक नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि कोई भी अंडर एज जो बच्चा होगा 18 साल से कम की उम्र का, उसे कारखानों में काम करने के प्रति प्रतिबंधित किया गया है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ साथ देश के लिए भी वो हानिकारक है। बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की। आर्टिकल 25 से 28 तक इसमें बताया गया है। आर्टिकल 25 कहता है कि हमें धर्म को मानने का अधिकार है, आचरण करने का अधिकार है, उसके प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करते समय दूसरे के धर्म पर कोई भी हानि नहीं लानी है, उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की जो हमें स्वतंत्रता है, यानी उसके लिए हम कोई भी संस्थान बना सकते हैं जिसमें हम अपने धर्म के बारे में बातें कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर हमें लगता है कि राज्य सरकार को जो या केंद्र सरकार को जो हम कर दे रहे हैं वो उस कर को किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए अगर यदि लगा रही है तो आप उस कर को देने से मना कर सकते हैं। बात करते हैं 28 की। कुछ शिक्षा संस्थानों में शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थिति का स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि अगर कोई शिक्षा संस्थान किसी अन्य समुदाय का है, अन्य धर्म का है, और आप किसी अन्य धर्म के हैं, तो उसकी पूजा प्रार्थना में आपको जाने का जो है स्वतंत्रता दी गई है। वो आपको किसी प्रकार बाध्य नहीं कर सकता कि आपको यहाँ उपस्थित होना ही होना है, ये इसके अंतर्गत दी गई है। बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार की। इसमें दिए गए हैं 2 आर्टिकल। आर्टिकल 29 कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसके अंतर्गत किया जाएगा, और आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना जो है इसके अंतर्गत अधिकार देता है कि शिक्षा अल्पसंख्यक जो हैं अपने लोगों के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, जिसके लिए उसके अंतर्गत दूसरे लोगों को एडमिशन देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जबकि जो वित्त पोषित संस्थान होते हैं राज्य के द्वारा, उनकी कुछ परसेंटेज जो है रखी गई है कि उस परसेंटेज के अंदर वो एडमिशन दे सकते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि जितने भी अधिकार मैंने अभी तक आपको सभी को पढ़ाए हैं, उस अधिकार में यदि आपको कुछ लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपका जो है शोषण हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकते हैं।
क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण प्राप्त है, यानी कि जो उसका गार्जियन बना गया है, वो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, यानी कि वही उसकी संविधान की भी व्याख्या करता है और मौलिक अधिकारों के बारे में हमें संरक्षण प्रदान करता है। यह अंबेडकर जो थे हमारे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जिसका प्रमुख कारण है इन सभी मौलिक अधिकारों के बारे में यह आर्टिकल हमें संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो विद्यार्थी या जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। धन्यवाद।